बाबा के पास गए। बाबा आपने बताया नहीं कि आपको पुत्र हुआ है। बाबा बोले मुझे नहीं पता, एक ही है कार्तिक जी जो कहीं भ्रमण कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, वो आपको अपना पुत्र बता रहा है, वहां पर खड़ा है। भोले बाबा को आया क्रोध, चले हैं। आज भोले बाबा तो अंतर्यामी गणेश को देखकर समझ गए माँ पार्वती ने इसे आशीष से बनाया है, तो आज अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने भोले बाबा को भी रोक दिया। बाबा रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मैं, तुम कौन हो? बोले मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तो बोले मैं पार्वती पति भोले बाबा, अब मैं पति हूँ तो मैं कोई रोक टोक नहीं। लेकिन गणेश जी कहते नहीं, चाहे कोई भी हो, लेकिन माता ने मना किया है कि मेरे बिना पूछे कोई अंदर नहीं जाएगा। तो भले आप हो या कोई भी हो, लेकिन अंदर तो नहीं जाएगा। अब भोले बाबा को तो बड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर भी अपने आप को काबू किया। छोटा सा बच्चा, इसको तो मेरे गणी उठाकर फेंक देंगे, चलेगा। अपने गणों से कहा नंदी भृंगी जाओ उसको उठा करके दंड दो, और फिर उसको दंड देकर ही मेरे पास आना। नंदी भृंगी आते हैं, आज गणेश जी से युद्ध करते हैं, लेकिन जिस बालक पर आशीर्वाद अपनी माँ का हो वो हार नहीं सकता, इसलिए माताओं का आशीर्वाद लिया करो। तो आज जो छोटा सा बालक है गणेश है, सभी गणों को मार मार कर भगा देता है, लेकिन उसके मन में दुख भी होता गणेश जी के, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं गलत कर रहा हूं। समझ गया कि पार्वती जी के पति हैं, अगर मैं ऐसा नहीं हो कि मैं गलत कर रहा हूं, गलत हुआ, मां मुझसे क्रोधित हो गई तो मुझे दंड दे देगी। तो उसी समय जया और विजया गेट से देख रही थी, उन्होंने देखा बड़ा बलशाली पुत्र है। आकर के माता को बताया, माँ आपने जिस गण को नियुक्त किया है ना, वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहा, और आपके ही कथन अनुसार आज वो वहां गेट पर द्वारपाल बनकर खड़ा है। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो अच्छी बात है, इसने मेरी बात को माना है। आज जया विजया जाती है और गणेश से कहती है कि तुम्हारी माँ कह रही है जो तुम कर रहे हो वो सही है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां ऐसी बात हुई, अब गणेश जी में तो और बल और साहस आ जाता है। इसी में फिर ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए। आज वो सभी से युद्ध करता है, सभी को पराजित करता है। आज साक्षात विष्णु जी आज उन पर अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, परंतु मां के आशीष के कारण गणेश जी का जो उस चक्र से भी कुछ नहीं होता। तो होता है कि भोले बाबा को बड़ा क्रोध आता है। भोले बाबा आते हैं तो भोले बाबा का एक धनुष है जिसको बोलते हैं पिनाक, उन्होंने अपना पिनाक धनुष उठाया और आज गणेश जी पर तीर चलाए, परंतु मां की ममता के कारण वह अस्त्र भी विफल हो गया। आज विष्णु जी जब गणेश जी से युद्ध कर रहे हैं, गणेश जी विष्णु जी के युद्ध में व्यस्त हैं, और इधर से भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी पर प्रहार किया क्रोध में भरकर, और उनकी गर्दन को काट दिया। अब आज गर्दन कटती है, आज जैसे ही गर्दन में लगी सबसे पहला शब्द निकला मां, और चिल्लाते हुए गर्दन, वो जो धनुष है दूर पर्वत में ले जाकर उस गर्दन को नष्ट हो गई। अब जैसे ही माँ पार्वती को इस बात का पता चला कि आज गणेश का वध हो गया है, दौड़ी दौड़ी आती है, और आज माँ पार्वती अपना माँ भद्रकाली का जो है रूप धारण कर लेती है। इतना भयंकर क्रोध है, आज भोले बाबा से क्रोध करती है कि आप भोले बाबा हो, बड़े दानी हो, ज्ञान हो, आप ऐसा अपराध कैसे कर सकते हो? छोटे से बालक को आप कैसे मार सकते हो? कोई क्रोधी था, कोई दैत्य था, आपने कैसे मारा? इसने कहा कि मेरा पुत्र, मेरे पुत्र को आपने मार दिया। आज इतना बड़ा भयंकर क्रोध है, उस क्रोध के कारण माँ सर्व व्याप में प्रलय करना चाहती है। माँ के क्रोध से सूर्य भगवान तपने लग जाते हैं, इस समुद्र का जल उफान पर आ जाता है, सारी नदियां सूख जाती है, और जिस कारण से आज संपूर्ण परिवार में प्रलय आने लगता है। आज जिस कारण से विष्णु जी, ब्रह्मा जी माँ देवी के चरणों में जाते हैं, उन्हें क्षमा मांगते हैं कि माँ हमसे भूल हो गई, क्षमा करे, लेकिन माँ मानने वाली नहीं है, बड़ा भयंकर क्रोध में है। तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी शिव जी के पास आते हैं कि प्रभु अब कुछ भी हो, आपको इस बालक को जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो माँ का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। तो जिसी कारण से आज भोले बाबा क्या करते हैं, अपने गणों से कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर के उत्तर दिशा में आपको जो भी बालक दिखे उस बालक को ले आना, और बालक कैसा होना, जो अपनी माँ की तरफ पीट करके सोया। भोले बाबा जानते हैं कि ऐसी किसी को मत ले आना कि भैया वो फिर माँ तड़पने लग जाए, जिसने अपनी माँ को जो पीट करके सोया वैसे बालक को ले आना। इसीलिए जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो बड़े माताएं उसको समझाती है, उसकी मम्मी को, कि भैया माता को, कि जब भी तू रहे छोटे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ते,
कोई ना कोई छोटे बच्चे के साथ में रहेगा, उसकी तरफ कभी पीट करके नहीं सोते, साथ में रखते हैं ताकि ऐसा अहित हमारे साथ नहीं हो। इसीलिए कोई भी अपने छोटे बच्चे को अकेला मत छोड़ा करो, उसके साथ ही हमें कोई ना कोई तो उसके साथ में बना रहे। तो उसी समय गण ढूंढते हैं और यहाँ पर शर्त ये थी कि सूर्यास्त के पहले आना है। अगर सूर्यास्त के बाद आए तो यहाँ पर उस आने का कोई भी समय नहीं रहे। एक समय रहता ना, किसी समय के बीच में अगर होगा, सूर्यास्त के पहले हमें कर्म करना है। अब गण बेचारे ढूंढ रहे, गण में कोई इतना ज्ञान तो है नहीं। अब लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि हाथी का ही मुख क्यों लगाया, क्योंकि गण वहां गए तो गणों ने क्या देखा कि हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसकी तरफ वो पीट करके सोई हुई थी। तो गणों ने देखा कि कृष्ण मिले तो यही सही, उसी हाथी के बच्चे को उठाया और आज कैलाश पर्वत पर ले आया। आज भोले बाबा ने देखा कि तुम्हें भी यही मिला था, लेकिन विष्णु जी ने समझाया कि भैया इनको तो बाद में देखेंगे क्या मिला, अभी जीवित करो, नहीं तो माँ काली इतने क्रोध में है सब कुछ नष्ट कर देगी। इतना सोचने के समय नहीं कि क्या पुत्र और क्या है। तो आज प्रभु ने, भगवान विष्णु जी ने उसके गर्दन को अपने सुदर्शन चक्र से अलग किया, अतः उसका जो शरीर था उसको अपनी कृपा से जो है भगवान मोक्ष के धाम पहुंचाया और उसके मुख को लेकर के उस गणेश को लगा करके गंगा जल छिड़क दिया, जिसके कारण पर भगवान के मुख पर जो है गजानन जी का मुख लगा। श्री गजानन महाराज की। उसी प्रकार से आगे महाराज गणेश जी हुए। आज गणेश जी को देख करके माता जब वो जीवित हुए ना, तो माँ दुर्गा, माँ पार्वती धीरे धीरे अपने क्रोध पर काबू लाए, लेकिन फिर भी क्रोधित थे। क्यों क्रोधित थे? क्योंकि उन्होंने उस बालक को बड़े प्रेम से बनाया था। एक माता अपने बालक को कितना प्रेम से सजाती है। आप सबके किसके यहाँ छोटे छोटे बालक है? किसके किसके घर पे छोटे छोटे बालक है? कितनों के घर है? हाँ चलो, एक समय तो छोटे रहे होंगे। सभी माताएं हैं, सभी के यहाँ बालक है। तो जो आपके बालक है ना, आज माता अपने बालक को बड़े प्रेम से नहलाती है। सभी आप करते होंगे, बड़े प्रेम से नहलाती है, सजाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, बड़ी सी चोटी लगाती है, लेकिन अंत में आकर एक काला टीका लगा देती है। अब काला टीका क्यों लगाते हैं? उसको बदसूरत बनाने के लिए, ताकि इसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। तो आज माता पार्वती ने प्रभु को इतना सुंदर बनाया था, और जब हाथी का मुख देखा तो बड़ा क्रोध आ गया। अरे ये कोई मुख है? मैंने इतने बड़े प्रेम से बनाया था, प्रेम परिपूर्ण था, अब ये बात नहीं, बड़ा क्रोध आया। इसको कौन देखेगा? हाथी का मुख है, सूंड है, ये तो अपशब्द हुआ, कोई नहीं देखने वाला। सब मेरे बेचारे बालक को धुतकारेंगे, इस बालक को दूर ले जाएंगे, कोई इसका पूजन नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, बड़ा क्रोध होने लगा। तो आज कहते हैं माँ लक्ष्मी ने आगे बढ़कर आशीर्वाद दिया था। माँ लक्ष्मी कहती है, देवी मैं तेरे इस पुत्र को आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे साथ जब जब भी इसकी पूजा होगी, मेरे साथ अग्रणी इसकी पूजा होगी, जो सबसे पहले हर कर्म में गणेश की पूजा पहले करेगा, इनके मुख को देखकर घर से निकलेगा, इनके दर्शन करके घर के निकलेगा, उसके कोई भी कर्म अधूरे रहने वाले नहीं हैं। ये मैं आशीर्वाद देती हूँ। आज माता पार्वती अपने क्रोध को संभालती है। सभी देवी देवता आगे बढ़ बढ़कर गणेश जी को वरदान देते हैं कि आप सब देवताओं में अग्रणीय पूजे जाओगे, और जो आपका पूजन करेगा उसका कार्य कभी अधूरा नहीं रहेगा। चाहे पृथ्वी पर कोई भी पूजा हो, बिना आपकी पूजा हुए कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होगा। तब जाकर के माता को थोड़ा साहस रहा, प्रसन्नता हुई, अपने बालक को हृदय से लगाया है और प्रसन्न मन से जीवन आगे बढ़ा। आज कार्तिक जी और गणेश जी में विवाद हुआ। बोले बड़े हम, बड़े हम। अब उम्र में बड़े कौन थे? कार्तिक जी। लेकिन पद में बड़े कौन थे? गणेश जी, क्योंकि उन्हें पद मिला था। दोनों में विवाद हो रहा है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो बोले लड़ाई क्यों है? बोले जो बड़ा रहेगा उसका पहले विवाह होगा। अब विवाह के लिए झगड़ा होने लगा, हमें विवाह करना, हम बड़े, पहले हमारा हो। तो आज लड़ते लड़ते जो है भोले बाबा, भगवान भोले बाबा के पास माँ पार्वती